देखो, ये दाल का पका हुआ आम कैसा होता है, जब पक जाता है तब आप अपने आप ही दाल से छूट जाता है। और ये ऐसे ही फिर थोड़ा उसमें ये ऐसे पानी सा निकलता है हल्का सा। और जो मसाला का पका हुआ आम है उससे बीपी, शुगर, कैंसर, लीवर, पेट की बीमारियां, बहुत तरह के कष्ट होते हैं। और ये अंदर से देखो ऐसे पका हुआ निकलता है, ये इसको कहते हैं दाल का पका हुआ आम। ये आम खाना चाहिए। अब लोग जो है सब मसाले वाला आम खा रहे हैं, 99% लोग। और ये यहाँ तो करीब 200 प्रकार का आम हमारे पास में लगा हुआ है, बहुत ही गजब है। और ऐसे प्रकृति के बीच में नैसर्गिक खेती हो, योग तंत्र मूलक शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, शासन तंत्र, कृषि तंत्र, जीवन तंत्र हो, प्रकृति तंत्र हो तो कितना अच्छा होगा। देखो यार, मेरे दाईं ओर पीपल का पेड़ है, पीछे आम के पेड़ हैं, इधर जो है बड़े ऊंचे ऊंचे सुंदर वृक्ष हैं, पीपल है, बड़ है और सहजना है, बहुत सुंदर सुंदर पूरा प्रकृति का संगीत। और ऐसी ही प्रकृति संस्कृति के बीच में हम जीते हैं। इधर सुंदर ये यज्ञशाला है, यज्ञशाला, योगशाला, गौशाला पहले घर घर में ऐसे हुआ करती थी। और अब ये पूरा लोगों का जीवन ही बिगड़ गया, क्योंकि हमने अपने पुरखों की विरासत को छोड़ दिया है। देखो, अपने पुरखे, अब आम भी खाना है तो ऐसे खाओ। अब आम खाते थे, गाय का दूध पीते थे, अंग्रेजी का शब्द है ना एक्सीलेंट, हिंदी संस्कृति में अप्रतिम स्वाद है। सेहत का तो खजाना है, इसलिए आम फलों का राजा है। लेकिन कब? दाल से पका हुआ खाया जाए तब। जिसने ये आम अभी तक नहीं खाया ना, आप ऐसे ही दाल का बहुत ज्यादा पकने पर अंदर से गल जाता है गुठली के पास। अभी देखो बिल्कुल गला नहीं है। सबसे पहले नीचे से पकना आम शुरू होता है। आम ऊपर से नहीं पकता, मसाले वाला ऊपर से पकता है, ये नीचे से पकना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे ऊपर लालिमा आती है। उस समय इसको तोड़ के रख ले, 1-2 दिन भूसे में रख करके भी पका सकते हैं। इंटरनेशनल योग डे आ रहा है, मैं सबसे आह्वान करूंगा, हर गांव से, हर गली मोहल्ला में आप घरों से बाहर निकलें, योग करें और कराएं। कलयुग केवल योग आधारा, करत करावत उतर ही पारा। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है तुझ माही। कर्महीन, योगहीन, ज्ञानहीन नर, गुरुहीन नर, वेदहीन नर पावत नहीं। हिम्मत अनल प्रगट वरु होई। हिम्मत आग से, अनल बर्फ से, हिमालय से, कोई कहे कि बर्फीली चट्टानों से आग पैदा होगी। हिम्मत अनल प्रगट वरु होई, विमुख राम सुख विमुख, योग सुख पावन कोई। और योग कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आज हमारे सभी मुख्यमंत्री योग कर रहे हैं। हम भी आंध्र प्रदेश में अमरावती से योग आपके साथ करेंगे। देश के प्रधानमंत्री कोलकाता से योग करेंगे। देश के लगभग सभी पॉलिटिशियन, सभी श्रेष्ठ आत्माएं, अच्छी आत्माएं योग कराएंगे। जो योग नहीं करेंगे वो कौन है? जिन्होंने अपने पूर्वजों को भुला दिया है। हम सब भारतीय, आज लगभग 150 करोड़ की संख्या में हम सब भारतीय। सोचो जरा, हम सब के पूर्वज योगी थे, ऋषि मुनि थे, अमृत ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के वंशधार हैं। योग कौन नहीं कर रहे, ये सोचने की बात है। योग वो नहीं कर रहे जिनमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है, कृतज्ञता है, वो योग नहीं कर रहे। जिनको बहका दिया है डीप स्टेट्स ने, डीप पॉकेट्स वाले लोगों ने। आप सोचो तो सही, आज से क्या 500 साल पहले एक भी मुसलमान था हिंदुस्तान में? 250 साल पहले कोई एक भी ईसाई था हिंदुस्तान में?
अपने ही ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों को ईसाई बना दिया, चलो इस्लाम में तब्दील कर दिया, किसी को कम्युनिस्ट बना दिया, जाति मत पंथ ऊंच नीच भेदभाव में हमको ही उलझा दिया। मैं सबसे आह्वान करूंगा कि भाई आज तुम किसी भी जाति वर्ग समुदाय को, किसी भी मजहब को मानने वाले हो, हमारे पूर्वज तो एक है ना, और पूर्वज हम सभी के योगी थे। अपने पूर्वज योगियों के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति कृतज्ञता रखते हुए एक दिन तो करना सीखो। एक दिन करोगे तो आदत पड़ जाएगी। कुछ कहते हैं एक दिन करने से क्या होगा? एक दिन करने से क्या होगा? एक दिन से ये होगा कि उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर एक दिन भी कोई बीड़ी सिगरेट शराब पी लेता है ना, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। तो एक दिन भी योग करने से धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। हम भी घर से बाहर निकले, 50 वर्षों से योग कर रहे हैं और करा रहे हैं, इसलिए योग राष्ट्र विश्वव्यापी हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ योगी व्यक्ति, योगी परिवार, योगी समाज, योगी राष्ट्र हमारा मकसद है। और योग से स्वास्थ्य तो हमें मिलता ही है, सुख शांति मिलती है। योग से एक दिव्य व्यक्तित्व, नेतृत्व और चरित्र अपना तैयार होता है। हाँ, योग से और योग युक्त शिक्षा तंत्र से, योग से और योग युक्त शिक्षा तंत्र से। इसलिए हम पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि कैरियर एकेडमी और पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, इसमें हमने योग को अनिवार्य रखा हुआ है सब जगह। क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में जाना, IAS, IPS, IFS, IRS, PCS आदि बनना, वो तो एक लक्ष्य है। अलग अलग प्रकार का लोकतांत्रिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक नेतृत्व समाज को देना। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना तो जीवन का तिरस्कार, अनादर। बड़े उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना, वो बड़प्पन कहाँ से आएगा? वो हमारे जीवन में विराटता कहाँ से आती है? हमारा व्यक्तित्व बड़ा कैसे होता है? योग से। हम तो योग फॉर लीडरशिप, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। क्या बोला? योग फॉर लीडरशिप। हाँ, योग से सबके भीतर नेतृत्व का भाव पैदा होगा। योग फॉर लीडरशिप हमारी तो ये संकल्पना है। और मैं तो सब लगभग 150 करोड़ भारतवासियों से हाथ जोड़ करके अपने पुरखों के नाते, भगवान के नाते, अपने सहयात्री हैं हम सब, हम सहधर्मा हैं, एक कुल वंश खानदान के नाते, एक ऋषियों के वंशधर होने के नाते यह आह्वान करता हूं कि आओ आप भी इस योग दिवस पर हमारे साथ जुड़ो। और अपने घर पर ही आप आस्था के साथ जुड़ जाना, इंडिया टीवी के साथ जुड़ जाना, फेसबुक लाइव पर जुड़ जाना, और 10-20 लोग घर से बाहर निकल करके योग करना। जैसे कोई बड़ा अवसर होता है तो लोग एक साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, एक साथ लोग गुरुद्वारों में जाते हैं। तो एक साथ योग का ये पूरा ऐश्वर्य, योग का जलवा, एक साथ ये योग का जलवा भी दिखना चाहिए 21 जून को, ऐसे सबसे आह्वान करता हुआ। और हम कुछ इसके साथ एक प्रतीकात्मक, कुछ सिंबॉलिक प्लेज, ओथ, संकल्प, रेजोल्यूशन भी जोड़ेंगे कि आप जो भी इस अनुष्ठान से जुड़ रहे हैं वो कोई एक मैसेज या मिस कॉल, वैसे तो आपको हम घर बैठे सब उपचार के लिए 180029611111 बताते हैं नंबर। ये पतंजलि कैरियर एकेडमी और सारी शिक्षा, जो जितने भी, या नया UPSC की सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अभी नया अभियान शुरू किया है, 8954555999। बाकी के लिए घर बैठे सब उपचार जानने के लिए 180029611111 और पतंजलि वेलनेस आदि में आने के लिए 895466111122334455 आदि नंबर बताते ही हैं। तो एक नंबर भी बता देंगे आपको मिस कॉल देने के लिए। ये भी अभियान हमें शुरू करना पड़ेगा। मैं आश्वस्त हूँ इसके बहुत बड़े परिणाम सामने आएंगे। और आप सब हमारे साथ जुड़ करके
सनातन धर्मी होने का सच्चा धर्म निभाएंगे, सनातन धर्मी होने का, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने का एक धर्म निभाएंगे। मूर्खता नादानी में जो है अपने पूर्वजों का अनजाने में अनादर नहीं करेंगे। वो अपने पूर्वजों का ही अनादर कर रहे हैं जो योग नहीं कर रहे। इसलिए योग से अवश्य जुड़ो, योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी से जुड़ो। मैंने कहा जो योग, आयुर्वेद के, वेदों के, सनातन के, भारत के विरोधी ताकतें हैं, वो तो योग के बारे में अनाप शनाप गलत बातें करते हैं। योग से बड़ा कोई विज्ञान नहीं, योग से बड़ा कोई जीवन में समाधान नहीं। जीवन में हर कदम पर बीमारियां हैं, धोखा है, संकट हैं, संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं। वी आर फेसिंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, क्राइसिस एंड challenges in our life. योग इज ओनली ए सॉल्यूशन। तो आप जरा जुड़ो। और अभी तो मैंने योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल, योगा फॉर यूथ, योगा फॉर स्टूडेंट, पावर योगा, इजी योगा, सहज सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, एडवांस योगा, सूर्य नमस्कार, सब कुछ आपको बताया है। तो पावर योग से लेकर के और जो है इजी योग, योगा ऑन ऑफिस, ऑफिस में भी आप योग कर सकते हो, फ्लाइट में भी योग कर सकते हो। ये कितना सहज है और इससे अपनी चेतना के सूक्ष्मतम और शुद्धतम स्वरूप में पहुंच करके शुद्धम बुद्धम मुक्तम कितना एक अलग ही आनंद अनुभव करते हैं। एक योग की आदत से जीवन में सारी बुरी आदतें छूट जाती है। ना कोई बीमारी, ना कोई बुराई, ना कोई नशा, ना कोई वासना, ना कोई हिंसा, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ना विद्या, स्मिता, राग, सभी। कितना ऊंचा तत्व है। तो सब पूरी प्रतिबद्धता के साथ योग करें और कराएं। इतना सामर्थ्य अपने भीतर योग से पैदा करें। योग से एक एक व्यक्ति में एक समाहित जो ब्रह्मांडगत असीम अथा अपरिमित ऊर्जाएं, मैं कहता हूँ पिंड में संपूर्ण ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सन्निहित हैं, सब ब्रह्म प्रतिष्ठित है। योग से हम उन संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को उद्बुद्ध जागृत कर लेते हैं और ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाते हैं। ये इतनी बड़ी योग विद्या, इसको यदि हमने छोड़ दिया, इससे विमुख हो गए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा हिमित अनल प्रगट वरु होई विमुख, राम सुख विमुख, योग सुख विमुख, वेद सुख मुख, धर्म सुख पावन। इसलिए सब योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के इस शाश्वत परंपरा से जुड़े, इस सार्वभौमिक के सब कल्याणकारी है। जो लोगों ने कि योग तो ऐसे ही अवैज्ञानिक है, घटिया है, कुछ नहीं है, बहुत पुरातन है, इसमें क्या रखा है, तो ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। अपने छोटे छोटे बच्चों को योग सिखाएं, वो विचलन से बचेंगे। चारों तरफ तबाही मचेगी, चारों तरफ बर्बादी है, चारों तरफ जो है बच्चों को दिखाने वाले लोग, उनको अपने स्वधर्म से गिराने वाले, बहकाने वाले लोग, चारों तरफ शत्रुघात लगाए बैठे। रोग रूपी शत्रु, विकार रूपी शत्रु, नशा, हिंसा, चरित्रहीनता, चारों तरफ बस तबाही का मंजर है। इसलिए मैं कहता हूँ जो माता पिता योग नहीं करते और अपने बच्चों को नहीं कराते, वो बच्चे अपने भी शत्रु और अपने बच्चों के भी शत्रु हैं। तो कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो। सनातन धर्मी होकर के सनातन पर कलंक मत लगाओ। वो सनातन पर कलंक है। वो एक तरह से अपने पूर्वजों के साथ अनजाने में कृतघ्नता कर रहे हैं। वह अपने जड़ों से दूर जाकर के, वह अपने निजता से दूर जाकर के कहीं आत्म विध्वंस के अपने जीवन में बीज बो रहे हैं, जो योग नहीं कर आ रहे हैं। इसलिए आप सनातन धर्म के ऊपर बोझ ना बने, सनातन धर्म के नाम पर कलंक ना, सनातन धर्म के नाम पर आप अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ना करें। सनातन धर्म के नाम पर आप योग विमुख होकर के रोगों, भोगों, वासनाओं में, बीमारियों में, बुराइयों में, नशा आदि में ना फंसे। इसलिए सब 21 जून को घर से बाहर निकलेंगे और ये आह्वान करता हुआ
अपने जीवन को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को योग में बनाएंगे। ये सनातन का गौरव काल है, ये योग का गौरव काल है, अध्यात्म का गौरव काल है। पूरी दुनिया अलग अलग प्रकार की बीमारियां, बुराइयां, अलग अलग प्रकार के तनाव और युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई है। योग ही एकमात्र समाधान।